चलती है तो सारे पाकिस्तानी, पंजाबी, पश्तून, बलोची, सिंधी, ये पता क्या बोलते हैं जब मैच हार रही हो टीम, तो सारे ये बोलते हैं यार चाहे ये हार जाएं लेकिन लड़के हारना चाहिए था, मुकाबला करके हारते तो मुश्किल नहीं था, हमने यही समझना था कि ये जीत के आए। क्यों कहते हैं वो? इसलिए कहते हैं कि यार देखें जैसा भी है मैदान में उतरा, लड़ा, लड़ने के बाद वो हार गया लेकिन आखिरी बॉल तक लड़ता रहे, हम इसके ऊपर राज़ी हैं। और जो बंदा पहले 20 ओवर खेल के वापस आ जाए उसको सारा पाकिस्तान गालियां दे रहा होता है कि 20 ओवर पीछे छोड़ के आगे, मैच हार के आगे। तो ये हम बातें जब करते हैं तो वो बातें हमें अपने ऊपर भी लेनी चाहिए कि यार हमने भी आखिरी बॉल तक जाना है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम ईमानदारी के साथ, खलूस नीयत के साथ और अपने इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मेहनत का सिला नहीं रखेगा, वो हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर देगा। ठीक है, अभी हर बंदा ये सोचता है, ये पूछता है कि जी मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरा बाप है, या जो हमारी फैमिली है, या जो दूसरे बंदे हैं जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनका फ्यूचर नहीं बना है, जो अभी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं या मजदूरियाँ कर रहे हैं या गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उनसे कोई अगर सवाल पूछे तो वो बोलते हैं कि छोड़ो जी, पाकिस्तान क्या है। ठीक है, क्या दिया हमें पाकिस्तान ने? भाई मेरे, पाकिस्तान ने हमें क्या नहीं दिया है ये बताएं। ठीक है, पाकिस्तान ने हमें पहचान नहीं दी है, ये मुल्क बना है तो हम इधर रह रहे हैं। हमारे घरों में तो जब हम इंडिया पाकिस्तान का मैच हारते हैं तो हमारे घरों में तो कोई पत्थर नहीं फेंकता है। इंडिया में जाके देख लें, वो मैच जीतते भी हैं तो मुसलमानों के घरों में पत्थर पड़ते हैं, हारते भी हैं तो भी पड़ते हैं। जब जीतते हैं तो खुशी से मारते हैं, जब हारते हैं तो गुस्से से मारते हैं। ठीक है, अपना घर वही होता है जिसमें आप आज़ादी के साथ रह रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा घर है, इसकी हमें हिफाजत करनी है और इसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन का भी कौल है, जो कौम जितनी देर से उठेगी अपनी आज़ादी के लिए या अपने हुकूक के लिए, वो उसको उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लें अभी आज कुर्बानी देनी है या कल देनी है या ऐसे लितर खा खा के मरना है, मर तो जाना ही है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है, मरना तो है सब ने एक ने। लेकिन जो अच्छा काम करके मरेगा उसके पास एक जवाब होगा अल्लाह ताला को बताने के लिए, जी मैं ये काम के लिए मरा हूँ, अभी आगे आपके हाथ में है सारा कुछ। तो ये जो खौफ है ना, मौत का खौफ, ये पंजाबियों को ख़ास करके छोड़ना चाहिए। रह गई बात जो चौधरी साहब ने की कि इन्होंने चुन चुन के अपने बंदे लगाए हैं, भाईजान चुन चुन के अपने बंदे इन्होंने लगाए हैं, लेकिन वो जो बंदे इन्होंने लगाए हैं वो इन्होंने थोड़े बहुत अपने रिलेशन से लगवाए हैं, बाकी सब से इन्होंने रिश्वत लेके लगवाए हैं। ठीक है, पैसे करवाएं। मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात पे बिल्कुल 100% एग्री हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे कश्मीर में ये लोग जाते हैं, कश्मीर में अगर ये ISI की गाड़ी जाती है ना, जब आर्मी वाली भी गाड़ी जाती है तो वो उसके गाड़ी आगे खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई किधर आए हो, किस लिए आए हो, किसको उठाना है, क्या केस है, FIR किधर है, पेपर किधर है, कौन है गवाह, कौन है सबूत, लाओ दिखाओ, हम लेके जाते हैं बंदा। ठीक है, अगर नहीं है तो निकलो इधर से। ठीक है, तो ये जो बंदे हैं, हमें जब वो लोग अरेस्ट करने आते हैं, पाकिस्तान का जो कानून है, कानून तो वो है जो ये लोग वर्दियाँ पहन के इलीगली कानून हमें आके बताते हैं। ठीक है, कि जी इसके ऊपर उंगली आ गई है, ऊपर से आर्डर आ गया है, इसको उठा लो। ठीक है, कानून सबसे पहले बना है या हमारा जो आइन है वो पहले बना है? ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिखा हुआ है, जब उसके अंदर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके आइन में ये चीज़ लिखी हुई है कि हर सियासी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सियासी एक्टिविटी करने की मुकम्मल आज़ादी है इस मुल्क में, तो बात तो उधर ही ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, कि जी जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए, इलेक्शन के बाद उसमें लिखा है कि आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी को फुल अथॉरिटी है कि वो अपने जलसे जुलूस, अपनी सियासी एक्टिविटी हर ज़िले में, हर शहर में, हर गांव में, हर जगह पे कर सकता है। ठीक है, तो जब ये आते हैं हमें मुत्तहद हो के उनसे बात करनी चाहिए कि भाईजान ऐलान हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सियासी एक्टिविटी करनी है, आप लोग किस चक्कर में हमें इस चीज़ से मना कर रहे हो जबकि आइन में ये चीज़ लिखी है।
क्यों आइन में लिखी है? क्योंकि अवाम जो है वो आइन के साथ खड़ी है। अवाम कहती है कि हमें आइन को मानना है, जो अवाम इनको भी बोलती है कि जो आइन में लिखा है, कानून में लिखा है, आप उस पर अमल करें। अमल उस पर कौन नहीं कर रहा है? अमल तो ये नहीं कर रहे हैं जो दूसरों को आज ठेकेदार बने हुए कानून के। अमल तो ये नहीं कर रहे हैं जो आइन के ठेकेदार बने हुए हैं। अवाम क्यों नहीं अमल कर रही भाई? अवाम ने जब तक इमरान खान ने 27 साल अपनी एक्टिविटी की है, मुझे कोई एक जलसा बता दें जिसमें इंतशार हुए। फैमिलियां आती हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, नौजवान आते हैं। किसी जो नौजवान लड़के जलसों जुलूसों में जाते हैं पीटीआई के, मुझे ये बता दें कि किसी भी लड़की के साथ कोई गलत काम हुआ? हाँ, एक दो दफ़ा हुआ है, वो इन्होंने खुद करवाया, ठीक है, वो जलसे का माहौल ख़राब करने के लिए। तो बाकी तो उनके कंट्रोल में था सारा कुछ, बाकी तो वो कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं करते थे। इमरान खान के ऊपर एक केस ये है जी, एक अदालत में वो गया और वो अदालत की जो चटकनी होती है लगाने वाली, वो टूट गई धक्का लगा के, लोगों के धक्के की वजह से उसका केस उसके ऊपर कर दिया जी, तोड़ फोड़ की है अहाता है अदालत में, ठीक है। एक चुटकनी खुद ये लोग नैब के दफ्तरों के ऊपर पथराव करके उनके शीशे तोड़ देते, बंदे जख्मी कर देते हैं, आज तक एफआईआर नहीं हुई मरियम नवाज के ऊपर। और इधर चटकनी का केस बना दिया जी, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब की है। भाई अमन अमान की सूरत हाल, ये जो जितने भी ड्रामे करते हैं ये सारे इनके प्लान हैं। और पंजाब वालों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इनको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये एक एक करके सबको उठाते जाएंगे। अभी कितने 10,000 बंदे थे इधर चारसदा में, कितनी मोबाइलें गई हैं, कितनी पुलिस गई है। आज उसने फिर सही बोला ना कि शराफत बढ़ गई है, तो इधर भी इनको देखना चाहिए कि शराफत बढ़ गई है। अभी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा आप बंदे देख लें, एक एक बंदे के साथ 15-15, 20-20, 30-30 गनमैन और 10-10 गाड़ियाँ लेके काफिलों की सूरत में जा रहे होते हैं। उनको गैरत नहीं आती, ठीक है, उनको शर्म नहीं आती है। उन्होंने कितना कमाना है? जो बंदा 15-20 गाड़ियों में और 15-20 लोगों के साथ घूम रहा है प्रोटोकॉल के साथ, उसके पास क्या पैसे की कमी है? लेकिन उन्होंने अपने मफादात के लिए नहीं आगे आना है। ये मुल्क जो है ये एलीट का नहीं है, ये मुल्क जो है गरीब का है, किसान का है, रेडी वाले का है, मजदूर का है, लेबर का है, काश्तकार का है, ठीक है ना। जो नीचे बंदे रह रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, उनका ये मुल्क है, एलीट का मुल्क नहीं है ये। एलीट वाला जो भी इधर आता है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आता है। इधर ये समझ लें कि वो पाकिस्तान में वीज़े के ऊपर आया हुआ है काम करने के लिए। जैसे 5 साल का वीज़ा ख़त्म हुआ, हुकूमत गई, चेंज हुआ, वो गया। तो ये एलीट ने तो कुछ भी नहीं करना है। एलीट को तो ये पसंद ही नहीं है कि इस पाकिस्तान का कोई बच्चा खड़ा हो जाए, पाकिस्तान का कोई बच्चा पढ़ लिख जाए, पाकिस्तान का कोई बच्चा रोज़ी रोटी कमाना शुरू कर दे। अगर इनको फ़िक्र होती बच्चों को या पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान के बच्चों की, तो इन्होंने जो गंद डाला है ना 16 महीनों में या 2 साल में जो हुकूमत लेने के बाद, तो ये कभी भी न डालते। आज इनको तकलीफ़ हो रही है इमरान खान की पॉपुलैरिटी की। भाई पॉपुलैरिटी अगर उसकी कम करनी थी तो तुम लोग करतूतें उससे अच्छी करते, तो पॉपुलैरिटी आपके साथ होती। खुद इन्होंने करना नहीं है, किसी को इन्होंने करने नहीं देना है, ये इनका मोटिव है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मुझे ये बताएं कि जो बंदे नून लीग की या पीपल पार्टी की या इनकी सपोर्ट करेंगे या इनको वोट डालेंगे, वो तो फिर अपनी मौत के परवाने के ऊपर खुद ही स्टैंप लगाएंगे ना। क्योंकि इमरान खान ने जो इनको दिया था, ठीक है जी, इमरान खान को आपने उतार दिया, आप लोग आगे बड़े चाई शहबाज शरीफ ने उधर मिन्नतें की जी, मैं 6 महीने में मुल्क की किस्मत बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा, मुझे 6 महीने का टाइम दे दें, जज ने बोला बंदयाल साहब को। तो जब उसको 6 महीने की बजाय उसको 18 महीने का टाइम दिया गया, तो वो बंदा तब कोई करतूत सीधी नहीं कर सका, ठीक है। सवाए पीटीआई को क्रश करने के इनका क्या मकसद था? अगर इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको लेके आए हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट जो उनको ला सकती थी, वो उनको ये भी बोल सकती थी कि भाई मेरे, ठीक है, इमरान खान उतार दिया, आप लोग आ गए हो, आप लोग अभी हरकतें ऐसी करो कि जो अवाम को पसंद आए और अवाम आपके साथ जुड़ जाए। लेकिन इन्होंने करना नहीं है और ये कर भी नहीं सकते और इनको करने भी नहीं देना है, ठीक है ना। क्यों नहीं करने देना? क्योंकि करता वो है जो अवाम जिसको पसंद करती है। जिस लीडर को अवाम पसंद करेगी ना इस मुल्क में, वो लीडर इस मुल्क का वज़ीर आज़म बहुत मुश्किल से बनेगा। क्यों? क्योंकि आप जिधर मर्ज़ी देख लें, आपका मुल्क एक न्यूक्लियर पावर है, दूसरा उसके पास आर्मी है,
तीसरा उसके पास जो आपकी लोकेशन है खित्ते के हिसाब से, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। चौथा, आपके मुल्क को जो चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है ना, वो लोग जो हैं वो आपको तरक्की नहीं करने देंगे। जी अब सर। सर जी, मॉरल ऑफ द पॉइंट क्या है यार, क्यों राउंड सर्कल जा रहे हो? मॉरल ऑफ द पॉइंट क्या है? ये जो सारी गुफ्तगू ये है कि पंजाब वाले क्यों नहीं निकल रहे हैं, पंजाब वालों को भी सर, केपीके के वालों की तरह करना चाहिए। इस वक्त आपके पास 11 से 8 लोग बैठे हुए हैं, आप इनको सुना रहे हैं या नीचे कोई 10,000 लोग बैठे सुन रहे हैं? मुझे बताए ना यार, यहाँ पे जितने भी असमत भाई, जितने भी लोग हैं, वो इस जी बात को समझते हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज आगे जाए, कोई आगे जाए, घूम घूम के ये मुझे बताए ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा साथी है जिसको इस बात का नहीं पता, तो बताए। फ़हीम सर, इस बात का सबको पता है, लेकिन वो बातें जब तक रिपीट होती रहेंगी तो माइंड में बैठी रहेंगी, नहीं तो भूल जाएंगे। अगर अगर ये बातों का पता नहीं होता तो इमरान खान भी 27 साल से एक ही बात बार बार दोहरा रहा है, वो सर क्यों मैं दोहरा रहा है? आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि ये बातें आपको दोबारा दोबारा बतानी है तो जरूर बताएं। अगर इनकी, हमारी ब्रॉडो में जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, इनकी मेमोरी इतनी कमजोर है कि इनको हर दफा याद कराना पड़ता है, फिर तो हो गई ना गल सर। ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ चलो ਹੋਰ ਵੀ चलो ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ अच्छा ਬੰਦਿਆਂ सर ਨੂੰ। जी, मैं एक सवाल करने लगा, सवाल ਕਰੋ कर। ਜੀ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੁਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ चलो ਜਾਵਾਂਗਾ। चलो मैं माहौल से आ ਹਾਂਜੀ। रहा। मेरा सवाल वसीम भाई होस्ट से, वसीम भाई मेरा सलाम सवाल अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम वसीम सलाम। भाई, जो भाई बात कर रहे थे ना, बातें बहुत खूबसूरत कर रहे थे। वो उनके पास टाइम था इसलिए कर रहे थे, ना टाइम होता, अब ना टाइम देते तो इतनी बातें लम्बी उनने नहीं करनी थी। तो नाराज होने वाली कोई बात नहीं, आगे से किसी से मैं नाराज बिल्कुल नहीं होना, नाराज नहीं हो रहा यार, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ठीक है। ते नहीं नहीं, नाराजगी कोई जे नहीं। जे ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਾ ਸਰ, ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। सही ਅਸੀਂ गल। ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। सही गल। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਲੇ 11 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। यार मेरी प्लीज गल सुनो यार, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ मैं ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? नहीं ते कर रहे हो ना, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, क्या ਤੁਸੀਂ नहीं जानते कि ये बाय डिजाइन सारा कुछ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਨ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਈ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਸਟ मेरा भाई सवाल है सर जी, मेरा सवाल है सारी सर जी, मैं भरजाई सवाल कर लवां या मैं खामोश हो जावां? मिट्टी ਤੁਸੀਂ पा ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਭਰਜਾਈ ਠੀਕ ਸੀ? सर जी, भजाई सवेरे सवेरे मैनू सारी रात जाके भजाया। एमरजेंसी च बहना पिया है, एमरजेंसी च बहना पिया है। सारी रात ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੌਡ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ चलो जी, अल्लाह पाक रहम करे। ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ? करो जी, करो 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 करो। ਆਬਿਦ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? इंशाल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ,
मैं गल क्यों कर रहा दा सुन लो फिर तुहानू समझ आ जाएगी। क्या अपने महल्ले च निकलण वास्ते पुलिस तुहानू मारेगी कुटेगी, कोई ऐसा चक्कर बिल्कुल है सर। है? यानी तुसी ये कह रहे हो कि तुसी अगर महल्ले दे विच अपने हमसायां कोल जाओ ते तुहानू पुलिस चुक के लै जाएगी, तुसी ये कह रहे हो? हमसाया कोल ते नहीं, लेकिन है कि जिसले बाहर निकलांगा ना, ते जिसले मैं जी बाहर मैं निकलांगा महल्ले ते दी गल सामने कीती है, महल्ले दी गल कीती है। मैं तुहानू सुन ये नहीं कहा कि तुसी झंडे लै के हिंदुस्तान दे बॉर्डर ते जा खड़े होगे। की गल करदे पे यार? सुनो ना, ਇੱਕ मैं ਤੇ मेरा मेरे मैं महल्ले च निकलांगा ना ते सामने ही जेड़ा ना ओ मेरा मिस्त्री आ जाएगा। अच्छा फिर तुसी सही कह रहे हो। फिर आबिद भाई फिर ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਏ। ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਬਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨੀਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मेरी सिस्टर भी और मेरे अजीज रिश्तेदार भी मेरियां खाली औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। तो क्या ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ 200% ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। जी अच्छा जी बिल्कुल अजमत फ़हीम भाई तुसी साहब भी शुरू अस्सलाम हो? वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ਫਹੀਮ ਸਰ जी ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮੈਨ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 7 ਤੋਂ 800 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ। 4 ਤੋਂ 5 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਨਵੈਂਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟicker ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 500 ਵੋਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 200 ਵੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ 2000 ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਵਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 50% ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਫਰਟ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਈ ਤੇ ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡੇਟਾ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 100-100 ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਹੀਮ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਰੂਫ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਹੀਮ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟicker ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਆਬਦ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਛੇੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ 50, ਕਿਸੇ ਦੀ 10, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਫਹੀਮ ਸਰ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਆਬਦ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਟੀਮ ਆਬਿਦ ਭਾਈ, ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਟੀਮ अजमत भाई। अच्छा एक मिनट रियाज भाई, आपको फॉर्म मिला? आज ही मैंने वो बताया ना। नहीं चौधरी भाई ने आपको दिया फॉर्म? नहीं, वो तो मुझे देखना पड़ेगा, अभी उन्होंने नहीं दिया शायद। अच्छा, मैंने उनसे कहा था अगर आप वो दे ना तो आपने सुना ना, आपने कहना है कि आबिद टीम टिकटॉक है, वहां पे नीचे मेरा नाम लिख देना। ठीक है आबिद टीम टिकटॉक, ठीक है। हाँ जी। और दूसरे जो तैमूर साहब हैं वो अगर नीचे सुन रहे हैं तो उनको भी फॉर्म अगर मिला तो वो भी आबिद अपना नाम मेरा साथ इसमें लिख दें। आज हमने सर फहीम साहब नए दो बंदों को शामिल किया, अभी फॉर्म उनसे। आप इतने गर्म ना हुआ करें, हम इसी काम में लगे हुए हैं सर जी। नहीं सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अजमत भाई ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ मैं उस डायरेक्शन ही चाह रहा था कि बाकी लोग की भी उस डायरेक्शन ही चले जाएं। फहीम साहब सही कह रहे हैं ना आबिद भाई, फहीम साहब सही कह रहे हैं। थोड़ा जिहा अगर नहीं होएगा तो फिर उस सुस्ती लेजी पाने का फिर काम खराब हो जाएगा ना सर। सर आप जिस वक्त पहले आके बैठे हैं रियाज साहब, मैंने आपसे क्या बात की थी पहले? बिल्कुल आपने पूछा मेरे से, आपने पूछा, बिल्कुल ऐसे पूछे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मैं अपना काम सही कर रहा हूँ सर। जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। टीम महमूद को भी शामिल किया, राजा को भी शामिल किया और यही बात की थी। फिर उसके बाद थोड़ी सी अपनी बात की है। क्या ख्याल है? ठीक है सही है जी। दो गला कामरान भाई वेलकम हो गया। प्लीज अरे कामरान भाई आपके पास वो फॉर्म पहुंचा हुआ है? कामरान सर मुझे वो फॉर्म नहीं मिला यार, ग्रुप में पड़ा हुआ, कैसे हो सकता है? शेयर करता हूँ आपको कामरान। आपने मुझे कहा था ना मैं आपको लिंक भेजता हूँ, तो ग्रुप में तो मैं
बहुत लिमिटेड जाता हूँ। अभी पाकिस्तान नहीं में नहीं, 12 ग्रुप बजे में तो पड़ा हुआ तब मैं आके घर पहुंचा। नहीं नहीं, ग्रुप में एक पड़ा हुआ है वो, आपको अभी आबद भाई सन शेयर सर कर मैं देते कर हैं। देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अजमत भाई अ- आप भेज दें। अच्छा, मैं दोबारा इसके फॉर्म की अफादियत जो उनसी है मैं बताना क्या चाह रहा मेरे हूँ। व्हाट्सएप पे आप पर्सनल पे अच्छा, मुझे भी मुझे भिजवा वो देना प्लीज। फॉर्म भी भेजें, लेकिन फहीम भाई मुझे वो फॉर्म भेजें जो मेरी आप लोगों ने जिम्मेदारी लगाई है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। नहीं यार, वो तो आपने करना था ना, आपको कहा था कि आप पता करें, आपने पता नहीं करवाया। सर आप मुझे कोई चीज देंगे तो मैं सैंपल लेके जाऊंगा। आपने कहा था मैं अभी आपको यूं यार खत्म वो करता हूँ ग्रुपों डेटा में भी शेयर। पिक्चर, अच्छा वो मैं अभी आपको भेज दूँ इसी में। अभी जो सा मैं इस फोन से उतर के दूसरे फोन पे जाता हूँ लाइव, मैं क्योंकि बाहर था, मैं इसमें से निकल रहा हूँ, दूसरे दूसरे फोन से आ रहा हूँ, फिर मैं आपको भेजता हूँ सर, ठीक है। ओके, राइट राइट, मुझे वो चीज भी भेजे। ओके। अच्छा मलक फ़हीम साहब, मैंने यहाँ पे ना कुछ मेजर ताहिर जो है उसके रहते हैं, नायब सदर है, उसके साथ मेरा कांटेक्ट भी है और हमारी तरफ से 1100 बंदे बिल्कुल इस स्टेप के लिए रेडी भी कर दिए। सिर्फ उनको अभी मैंने फॉर्म भेजना है और फॉर्म उन्होंने फिल करना है। और इसके अलावा जितने भी मतलब कैंपेन में या जीत में सब वो हिस्सा डालना चाहते हैं सारे। और मेरा कांटेक्ट अभी नायब सदर के साथ है, डायरेक्ट यहाँ पे। आज की ये वीडियो मैं डेडिकेट करूंगी अपनी पाकिस्तान। अच्छा, मैं अभी ना दूसरे फोन से आ रहा हूँ, मैं उसके फलक आपसे बात करता हूँ। ओके ओके। कामरान भाई और रियाज भाई, आप दोनों को मैंने शेयर कर दिया, आप चेक कर लें अपना व्हाट्सअप। जी अजमत भाई आ गया आ गया आ अजमत गया। भाई, जी सर। अजमत भाई ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ जी। तो दूसरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਤਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ हाँ जी, ਉਹ हाँ जी। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ, ਐਨਏ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ 200 ਬੰਦਾ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं हाँ अगर जी, इजाजत करें हो। करें 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 सर जी, का आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, करें। अच्छा जी, अस्सलाम पहली वालेकुम बात बैन। तो जी आबद भाई तुसी अस्सलाम दसो। Assalamu alaikum, शब बखैर सब भाइयों को। अभी बहन वाले आप ठीक सुनाए। जी पहले जी तो फैब अभी भाई आप काबली बहन, आपने वो अपनी पाकिस्तान की लोगों से मिली हैं अभी तक कि नहीं? आज मैंने वो लोगों का आज एक ये ए, 3-4 दिन पहले भी आपने यही कहा था। जी आज भी कहा, आज भी मैंने फोन किया। बात ये कि वो जो दो औरत मैं उसको कहा कि आपके बारे में फ़हीम भाई, आज मैंने कहा कि मैं आपको टेलीफोन मैं अपने भाई को देती हूँ कि आप उसमें उसको राबता करें, कोई जो प्लान इधर है उसको साथ मिल गए। उसने कहा कि आज मैं इफ्तार नमाज पेशीन में आपको फ़ोन करती हूँ। अभी तक मैं उसको इंतज़ार कर, नमाज पेशीन ख़त्म नहीं हुआ अभी तक उसको। अच्छा नहीं, मेरी बहन किसी को, आप जो खवातीन हैं मेरी सुन लें, जी आप उनको ये फॉर्म भेजें, उन्हें के वो फॉर्म भरेंगी तो ऑटोमेटिकली वो उनकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। ये जो डेटा बैंक बन रहा है, जी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपको तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। हाँ अच्छा, इसकी बैक एंड पे हमने यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तान में इलेक्शन सेल बनाना है। ओके उस वक्त तकरीबन 40-50 टेक्निकल लोग यहाँ बैठे होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे जी कि कैसे कैंपेन को लेके चलना है हम्म, और कहाँ कहाँ
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी फलक कह रहा था कि बहुत सारे लोग जो अटक में हैं। आप देखें, अटक से तो खालिद महमूद का भी ताल्लुक है। जी। अटक में लाला नायतुल्लाह के तकरीबन 100 के करीब लोग हैं। कोई 4-5 हजार अटक के लोगों को मैं पर्सनल जानता हूँ जो यूके में बैठे हुए। मैंने कहा ना, मैं अभी उन लोगों को बीच में नहीं ला रहा, मैं तो ये जो टिकटॉक में लोग बैठे हुए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी। अच्छा होगा ये, से फॉर एग्जांपल आपकी कोई सिस्टर जो वो फॉर्म भरेंगी, वो ये लिखेंगी कि मैं से फॉर एग्जांपल NA 97 से हूँ, मेरा हल्का ये है और मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में 5 लोगों को मेरे कहने से वो वोट डालेंगे। ओके। ठीक, और ऊपर से रेफरेंस उन्होंने लिखना है, रेफर बाई काबली बहन। ठीक जी है, जी जी। अच्छा, बस ये होगा। अब जैसे जैसे वो फिल करती जाएंगी, हाँ, हमारे पास पता लग जाएगा कि काबली कितने? बहन के रेफरेंस से कितने लोग आए और हाँ, आगे से वो कितने लोगों को रीच कर सकते हैं। ठीक, ओके। ब- अब मैं सिर्फ NA 97 की बात कर रहा हूँ। आपकी जो 2-3-4 बहनें निकली, जी जी। उन्होंने कहा जी हम 5-5 6-6 लोगों को रीच कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब मेरे पास NA 97 में ये भी हो सकता है कि 50-100 लोग और भी हों। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल। जब 50-100 लोग और भी होंगे तो मैं जब एक बटन दबाऊंगा, लिखूंगा NA 97, वहां पे उन सब लोगों की तफसील आ जाएगी। हाँ हाँ। जो लोग 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, मैं इजी कर देता हूँ, 100 हो गए। ठीक है, अच्छा, उन 100 लोगों में से मिसाल के तौर पे आपने जिन खवातीन को शामिल किया, उनको थोड़ी सी डायरेक्शन चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए उसी हलके में। से फॉर एग्जांपल उनके पास बूढ़े लोग हैं, उन्होंने इलेक्शन के लिए निकालना है, तो जी, उन्हें लोकल लोग चाहिए होंगे ना। तो बिल्कुल। हमारे पास कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी गाड़ियां भी रखते होंगे, या वो इलेक्शन के लिए गाड़ियां भी हायर करेंगे ऑन दी इलेक्शन डे। लेकिन पहले हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद होंगी। एक, दूसरी, फॉर एग्जांपल उस, मैं सिर्फ एक ही हल्के की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ। उस हलके में एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी बहुत सारी कमजोरियां, बदमाशियां वहां के रहने वाले लोगों को पता होंगी। अच्छा, जब वो कमजोरियां, बदमाशियां हमें बताएंगे, जी चाहे वो वीडियो की सूरत में, चाहे वॉइस नोट के तौर पे, हम लोग बकायदा जो हमारे लड़के जो ग्राफिक का काम करते हैं, जो इंटरव्यूज देते हैं, उनके ऊपर 1-1, 1.5-1.5 मिनट की वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, जी। वो वीडियो हम आपकी उस टीम को देंगे, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में सिर्फ वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज मेरा ज़रा गुस्सा भी उसको ऊपर है कि वो कहते हैं कि मैं नमाज जुमे के बाद मैं आपको फ़ोन करने नहीं नहीं, में कोई बात नहीं, काबली बहन, कोई बात नहीं, उसकी सिर्फ वजह मेरा ये है। शर्म आती है भाई। मैंने 2-3 बार उसको फ़ोन ये किया है। सिस्टर ये इलेक्शन के दिन है, इसमें कोई आपको बोल भी जाए तो बर्दाश्त करो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त भी करती हूँ, मगर बात ये है कि जब लोग कहते हैं कि मैं फ़ोन करती हूँ, जो फ़ोन करना होना चाहिए ना। हम लोग बुजुर्ग लोग हिम्मत हैं, काबली हम नहीं, लोग। अपने आप ने काबली ट्राई, बहन, बस। काबली, मैं आपको आपको एक बात बताऊं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। आप बैठे हैं डेनमार्क में जी और आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जी जी। लेकिन आपके कहने से अगर 15 वोट हमें पड़ जाए तो कितनी जबरदस्त बात है। बिल्कुल, मैं भी खुश हूँ। ठीक है ना, मैं अभी इसका पाकिस्तानी हूँ मतलब भाई। खान की लड़ाई में आपने अपना हिस्सा डाल दिया, हालांकि आप पाकिस्तान में नहीं हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हम्म, ये वो जज्बा है जिसने हम सब लोगों को सपोर्ट करना है, जिसने हमारी मदद करनी है। अच्छा, मैं बहुत सारी चीजें इसमें इसलिए रोक के बैठा हुआ हूं कि प्रैक्टिकली जब आप करने जाएंगी तो आपको नजर आएगा कि अच्छा इस तरह काम करना है, आप लोग हमें और आइडियाज देंगे। बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ आपको मिसाल दी है। हम्म, मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, कुछ मेरे रिश्तेदार सियालकोट में बैठे हैं, कुछ जेलम काला गुजरा में बैठे हुए हैं, कुछ पिंडी में बैठे हुए हैं। अब मेरी ज्यादा जोर जो है वो लाहौर में है, हम्म, पिंडी में जोर है आबिद भाई का। तो मैं अपने जो पिंडी के रहने वाले रिश्तेदार हैं, मैं उनको कहूंगा कि ये आबिद भाई की टीम है जिसमें 50, 100, 200
आप लोगों ने इनको फॉलो करना है, क्योंकि ये उस इलाके के रहने वाले हैं। ये आपको वहां की सारी अच्छाई बुराई बताएंगे, और जब टाइम आएगा तो ये मेरे 15 लोग, मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, वो आबिद भाई ने उनको संभाला होगा। आई समझ की नहीं? अब अगर आप जड़ावाला की बात करते हैं तो अजमत भाई की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर मैं 50 बिल्कुल नए लोग जो अजमत भाई को नहीं जानते, तो मैं कहूंगा यार वो अजमत भाई की टीम है, वो पूरा सेटअप करके बैठी है, आप लोगों ने उनको उनकी लाइन फॉलो करनी है, क्योंकि वो उस हल्के में बैठे हुए हैं। जी जी इसका मकसद मेरी बहन यही है। अच्छा, मैंने क्यों ये बात की कि अगर वहां पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, लोगों को निकलने नहीं देते, हमारे कैंडिडेट अभी तक नाम नहीं दे सकते, बिल्कुल वो और लड़ाई है, वो बिल्कुल और लड़ाई है। मैं जो लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बहनों को, मैंने सबको कहा हुआ है कि बनाओ सारों के लिस्टें, ठीक है, बिल्कुल वो बनाएंगी, उनको मैं वैसे ही, क्योंकि मैं खुद मोटिवेशनल हूँ, मैं उनको भेजता रहता हूँ। मेरी बहनें वो हैं जो जमान पार्क में खाने भेजती रही हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? जी 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 भाई जी जी मैं तो इधर बैठा हुआ था, अल्लाह ने उनको कुछ दिया, वो लगी हुई थी, हम्म, और वो पहले नहीं करती थी क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब से उन्होंने देखा कि हमारा भाई पागलों की तरह लगा हुआ है, तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने मोहल्लेदारों को, रिश्तेदारों को कहना शुरू किया, जी ये जी निकले। ये फर्क होता है। मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूं कि जब आप में से कोई भी बंदा आगे बढ़ के किसी भी सूरत में लीड करेगा, मैं आपको लिख के देता हूं, आप इनके गले का बुखार बन जाएंगे। मैं उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। जो मैंने बिल्कुल अर्ली ऑन बात की थी ना, मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया था, मैं सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहा था कि मैं आबिद भाई की एक पेनिट्रेशन है, कामरान खान को मैं अभी, बाकी वो कामरान भाई को अगर भेज दे तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा, मैं वो पिक्चर से भी भेज देता हूँ, अभी भेजूंगा। तो मुझे पता लग जाएगा कामरान खान वेरी कैपेबल मैन है, अल्लाह ने इसको अच्छा बिजनेस भी दिया है, ये वैसे भी वहां पे लोगों को सपोर्ट करेगा। तो अगर 50-60 लोग मैं इनको और दे दूं, जी या ये मुझे दे दे, तो हमारी टीम बड़ी होती जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल और वो उसी सूरत में होगा जब हमारे पास सब लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयर की होगी। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो अजमत भाई का बंदा लिखेगा ना, वो कहेगा रेफर भाई अजमत भाई, हमें पता लग जाएगा, हमारे पास सिस्टम है कि ये टीम अजमत भाई की है, ठीक है। बिल उनको डील अजमत भाई करेंगे। अगर कामरान भाई फॉर्म फिल करेंगे तो जो कामरान भाई अगले बंदे को भरवाएंगे, वो ये लिखेगा टीम कामरान खान, ठीक है। जी जी नीचे रेफरेंस में होगा, हमें पता होगा कि ये कामरान खान के साथ 10, 50, 15, 20, 50 जितने भी बंदे आए ये आए। इसी तरह आबिद के साथ, इसी तरह बाकी सब लोगों के साथ। बिल मैंने अभी अभी यहाँ पे शुरू नहीं किया, मैं आपको इंशाल्लाह सरप्राइज दूंगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो अलग बात है, सरप्राइज मकसद नहीं है। मकसद है कि हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, सिर्फ हमने सेंस ऑफ डायरेक्शन देनी है एक। और उस दिन हमारी पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तान बैठे हुए हैं जो नहीं जा सकते, जी वो हमारा इलेक्शन सेल मैनेज कर रहे होंगे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज भेज रहे होंगे कि यहाँ 15 लोगों के वोट पड़ गए, क्योंकि उनकी टीमें बनाई होंगी। मैं अपने घर की दोबारा मिसाल दे देता हूँ। मेरे घर में 237 लोगों की 9 बंदों को मैंने कंट्रोल दिया हुआ था। जी मैं सिर्फ एक को पूछता था, तेरे जो 30 बंदे हैं उनका वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, जी किसी, ठीक है। अब जी उसके जी नीचे जितने भी बंदे लगे हुए थे वो कर रहे थे, हम्म, तो मैंने उसे डिवाइड, इसे कहते हैं नेटवर्किंग। हम्म, आपने 9 बंदे ऐसे ढूंढ लिए जो ये काम कर सकते हैं, आपने उनकी ड्यूटी लगा दी। बिल्कुल। मगर वो जो फॉर्म है वो किसी ने मेरे को नहीं भेजा। मैं अब भेज अमित देता भाई ओके काबली ओके बहन को शुक्रिया। भेजे। हूँ। ओके जी ओके। ओके मैं बहुत जोर से इसको काम करती हूँ भाई जी। अच्छा, आप भी काबली बहन वो फॉर्म भरे, जी ठीक है, बिल्कुल वहां लिख दें आप कोई भी बॉर्डर का एक एरिया, हाँ हाँ ठीक है। तो
हमें ये पता लग जाएगा कि आपके रेफरेंस से, और कोई जरूरी नहीं कि आप, हमें ये पता लग जाएगा ये डेनमार्क में जो टीम बैठी हुई है हाँ उसको काबली बहन 5-10 जितने भी लोग उनको वो डील कर रही है। मेरे से वो फोन करे या ना करे, वो जब बिल्कुल आ जाएंगे हाँ मैं आपको लिस्ट भेजूंगा कि आपकी लिस्ट में कितने 10-15 लोग हैं जो आपके इन्फ्लुएंस में हैं, और आप डेनमार्क में बैठ के उनको मतलब उनको कंट्रोल कर सकती हैं। ओके भेज दिया आपको, चेक कर लें। ओके शुक्रिया मैं देख रही हूँ अभी भाई। आपने पता क्या करना है अभी, पहले स्टेप में आपने वो फॉर्म फिल करना है। फिल हाँ करके जब जैसे आप सबमिट करेंगी ना, हाँ तो उधर एक आ जाएगा प्रोसेस, आई हैव टू सबमिट इट, ओके, पीटीआई इलेक्शन फॉर्म। वो सेकंड पेज जो आएगा ना आपका सबमिट करने के बाद, उसके हाँ ऊपर खाली ओके का निशान आएगा या वो सबमिट का शो करेगा। मैं वो भी आपको भेज देता हूँ, जैसा मैं आपको भेजूंगा ना वैसा उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे भेज देना है कि डन हो गया, ठीक है ना। ओके ओके ओके। ओके शुक्रिया। अच्छा मेरे ख्याल फहीम में भाई, सब लोग जी, फहीम कामल भाई थैंक यू, ओवर टू यू। कामरान भाई क्या हाल है? खूब हस्ती काबली बहन क्या हाल है? ठीक है, खैर से जान है? जोरस खुजो बुदी खूब हस्ती, खूब हस्ती। खो शुक्र कहो खुजो बुदी ना बुदी दर चंद वक्त। बस इधर यूं, बस थोड़ा सा साइड पे था, काम था। हो खुश आमदी खुश आमदी। मेहरबानी। अच्छा फ़हीम भाई, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। आप इधर वो ट्रांसफ़र करते हैं ना वो पैसे उस बंदे को, तो वो पैसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। आप 10,000 का मुझे बैलेंस कराना है इसमें टिकटॉक में। ये पाकिस्तान से मुझसे हो नहीं रहा, तो वो उस बंदे का अकाउंट मुझे भेजे। मैं टिकटॉक में उसे 10,000 रुपया भेज देता हूँ। जो कोई तो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो वो मुझे मेरे टिकटॉक में 10,000 का बैलेंस कर दे, या कोई और कर सकता है तो वो कर दे, मैं उसे पैसे भेज देता हूँ। इसी तरह फ़हीम साहब, जिस तरह आप भेज रहे हैं ना पाकिस्तान में, जिसको कहेंगे उसको पैसे भेज दूंगा, और वहाँ से जो है ना मुझे किसी तरीके से बैलेंस कराएं। मुझसे ये होता नहीं है। नहीं नहीं, देखें कुछ लोग तो वहां पे बैठे हुए हैं, मैंने कई दफा उसको कैश भी भिजवाया है, यहाँ से कर लिया, ठीक है। वो तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको सपोर्ट करनी है आप किसी भी दोस्त को डाल दें, लेकिन आप समझे ना आपने नहीं वो आप, नहीं, आप मुझे समझ, मेरी बात समझे। सवाल हो रहा है, सवाल ये है कि टिकटॉक में ये जो कॉइन्स वगैरह नहीं बेचते होते, ये जो तो गिफ्टिंग सर करते हैं, वो मेरा मुझे कोई इंटरेस्ट गिफ्टिंग के नहीं है लिए बैलेंस चाहिए है। वो मुझे पता नहीं है, मैं कार्ड डालता हूँ, मेरा होता नहीं है। सर, वो आप मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो आबिद भाई आपको मदद कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑन दैट, मैं आबिद सियासी भाई, बंदा हूँ। जी जी आबिद भाई, ऑनलाइन कार्ड से परचेज कर ले, कार्ड से। आबिद भाई सुन रहे हैं? आबिद भाई कहीं और हैं, चले थोड़ी देर तक बात करता हूँ, आप बात करें। मैं हाँ कह जी रहा हूँ जी जी, डॉलर अस्सलाम वालेकुम डॉलर जी। मैं आबिद यार भाई उधर सुन रहे हैं? उधर लगा हुआ था। जी जी, बात करें, क्या बात है सर? आबिद भाई, आपने अगर पाकिस्तान में किसी को पैसे देने हो ना, या किसी घर में भेजने हो, या किसी भी ख़ानदान के बंदे को 10,000 के बराबर, तो मैं वो दे देता हूँ, यहाँ से कैश पे कर देता हूँ। तो आप मुझे 10,000 का टिकटॉक में वो गिफ्टिंग के लिए बैलेंस कराएं। अच्छा, वो इधर इधर से पता क्या होता है, मैं लेता हूँ कार्ड। ये आम दुकानों पे के ऊपर ना बिकता है यहाँ से कार्ड। वो मैं 50 यूरो का, 100 यूरो का, और इसी तरह यानी कि 25 का भी है, 15 का भी है। हम वो वाला कार्ड लेते हैं। वो कार्ड लेके तो वो डालते हैं। तो अगर मैं, मेरे ख्याल में उस वही कार्ड आपके उसमें मैं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता, ये मुझे पता नहीं है। कार्ड डलता जी जी कैसे है? कार्ड डल जाता है, बाहर अब का मुझे हिसाब ये, यही होता है कार्ड। वो वहाँ हमारा पे इधर जो है ना, आपको हमारा इधर जो है वो, इवेंट जो होता है एक ना। मिनट एक मिनट फर्क, एक मिनट फर्क। जी जी हमारा जो इधर है ना, वो कार्ड लेते हैं गूगल का, ठीक है ना, और गूगल पे जाके तो उससे वो डालते हैं। और एक है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी होता है, लेकिन मैं जो है वो गूगल से डालता हूँ क्योंकि वो ज्यादा सेफ रहता है। वो दुकान से खरीदता हूँ, खरीद के कार्ड, और वो मेरा बेटा है वो डाल देता है। और मैं कोशिश करूंगा पहले छोटी अमाउंट देख के आपके वो डालता हूँ,
अगर तू चला गया तो ठीक है, फिर उसके बाद बड़ी अमाउंट डाल दूँ, ठीक है कमरा। ठीक है, मैं इधर मुझे फिर बताना है, मैंने जिसको पैसे भेजने हैं मैं नहीं लेता, ओ मैं पहले यार बताऊंगा। बस कर बस, ठीक है ना, ठीक, पैसे तेरे को बहुत मांग रहे हैं पैसे, ठीक नहीं है। पैसे नहीं, इस तरह नहीं होता ना, समझा करें। चल ठीक और ये मेरे को क्या करें, के लिए मैंने बहुत बहुत यहाँ से करने की कोशिश की है, किसी को आता ही नहीं है। मेरा अपना भी मैं कार्ड डालता हूँ, आगे जाके हैंगा पहुंच जाता है, समझ नहीं आती, आगे नहीं जाता। मेरा अकाउंट हैंग अप नहीं होता है, उसमें डाल दें जितने डालने। कितने दे, मैं आपको डालता हूँ, मुझे फिर करवा देते हैं ना। नहीं नहीं अच्छा नहीं, मैं मैं ये वो कल या आबद भाई आपको करवा देंगे। आबद भाई मुझे करवा दे। ये मैं कल या परसों, ठीक है ना। ठीक है, करवा देना। सिस्टर मैंने वो आपको जी दूसरा फॉर्म दिया, जी उसको भी अवध चेक। भाई को मौजूद छेड़े, ये तो घर वाली बातें हैं, ये ऑफलाइन भी कर सकते हैं, किसी से मदद ले सकते अजमत हैं। भाई मैं अभी तो उसको दूसरा अवध भाई, मैंने देखा था, आपसे एक मैंने शिकवा लिया। करना है। ओके चलो ओके। जी, बिस्मिल्लाह शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। अवध भाई, आज के बाद काबली बहन को, हमारी बहुत प्यारी बहन है, इसको मजीद आइडिया नहीं बताना। हम 3 दफा बता चुके हैं इधर, एक एक घंटा लगा के। ते अब जो भी करना है ना, इनसे नंबर ले लें, नंबर पे बात करनी है इनसे, क्योंकि घंटा हमारा जाया हो जाता है इधर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप चौधरी भाई आपको जो है ना, ठीक सही चौधरी दे खड़ाक होणगे लम्बे ये लम्बे। आज का टॉपिक था भाई। आज का टॉपिक था आज का टॉपिक था एक्सप्लेनेशन का। बिल्कुल। अच्छा एक्सप्लेन कर वो दिए। आबिद भाई वो वीडियो मैंने देखी है, वो लड़की कह रही है ना, वो औरत जो है, तौबा नाउजुबिल्ला, कि पाकिस्तानी सारे जोश के साथ खड़ी है। यार कसम से खुद पे इतना यकीन मानो ना कि ये मैं हम कल इतना बात कर सख्त चुके खुद हैं को यार। गुलाम समझ लिया था ना, कि क्या बताऊं उस वक्त जो ये बात उसने कही है। बगैरत लोगों की क्या बात करनी है, छोड़ो उसको, दफा करो। कल ओहो, कल बात की है हमने, कल हमने बात की है, टॉपिक रखते हैं ये अपना पाकिस्तान तो आएगी ना, हैं? ये जब औरत पाकिस्तान तो आएगी ना। तो इधर से सीधा ऊपर का ही वीजा लगेगा इंशाल्लाह, मुझे लगता है। हाँ। यार कामरान भाई, यकीन मानो ना, दुनिया में मुझे कोई काम नहीं करना है, खुदा की कसम। अगर मेरा वस हुआ ना, चाहे जितना इतना, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये यकीन के साथ कहूंगा मैं। चलो ठीक है, बस सही है, इससे बात तो नहीं कर सकते। अच्छा जी फहीम साहब, आप कोई टॉपिक मैंने दें सर, आप कामरान भाई, चौधरी भाई जो है ना, मैंने बस आपको सारे पोस्टर भेज दिए, आप इसे देख लें। मैं देख लेता हूँ बच्चों, मेरा दूसरा मोबाइल देना, मैं देख लेता दो भी मोबाइल सारे कामरान भाई। चले जी। अच्छा सर जी, आप अजमत भाई, जी सर। हूँ। 1 मिनट में व्हाट्सएप देखता हूँ, वापस देता हूँ। बोलो आबिद मास्टर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मास्टर साहब नजर नहीं आए, मैंने इतनी देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। भाई थले गेड़ियां कट रहे थे। फहीम भाई मुझे वसूल हो गए, थैंक यू। वो मेंबरशिप फॉर्म भी मिल गया, वो भी भेजूं आपको। मिल गया मिल गया। मिल गया मेंबरशिप फॉर्म भी। हाँ ठीक अच्छा है, आ जी, गया वो। अच्छा अच्छा ये लो बेटा। अच्छा, हम मरवत भाई के बारे में बात कर रहे थे सर जी, कि आज उन्होंने जो झंडे निकाले हैं और हम लोगों ने पंजाब में हम ये नहीं निकाल सके। मेरा एक सवाल है इधर, मैं रखना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाजत दें तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं चाहिए रही है रहा था जी, अपना फ़हीम सर और बाकी साहब से ये है कि जो सवाल मेरा है आप सबसे ये है कि हम क्या तरीक़ाकार अपनाएं कि जैसे इधर पठानों ने माशाल्लाह KPK में आज अपना पावर शो किया है या कल किया है, तो ये पाकिस्तान में पंजाब में हम कैसे कर सकते हैं, उसका कुछ सलूशन बताएं। मास्टर साहब अपना माइक और कोई खोलें। बात करना चाहते तो मैं कर देता छोटा सा हूँ। आंसर देना चाहता हूँ, छोटा सा सिर्फ इसका। जो सबसे छोटा आंसर मैं ये देना चाहता हूँ कि वहाँ पे देखो, पेशावर में जहाँ तक मैंने फोकस किया, वहाँ पे ISF के जो फेडरल है, उनके जितने स्टूडेंट है वो सब आए हुए थे, तो स्टूडेंट के साथ उन्होंने बाकी सब लोग को भी लेके आए हैं। लेकिन पंजाब में जो ISF है ना, वो थोड़ी इस तरह के कमज़ोर दिख रही है।
लेकिन कोशिश पंजाब अगर हो जाए तो इंशाल्लाह हो जाएगी। सर, पंजाब का जो आईएसएफ का है हेड, उसका पता है आपको फ़हीम सर, जो उनको रन कर रहे हैं? फ़हीम साहब को का पता होगा। मुझे मुझे नहीं पता, उसकी 2 वजह हैं। मैं बता जी। देता हूँ कि जो मेरी उमर अयूब से बात हुई थी, तो मैंने कहा पार्टी के स्ट्रक्चर में आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि बाकी सारे स्ट्रक्चर तो आगे पीछे हुए हैं। तो मेरे पास अभी जो लोग हैं वो मेरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मौजूद हैं। उसमें से लोधरा, सरताज गुल की टीम, कराची की एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज की टीम, और लाहौर में बहुत सारे लोगों की, उन लोगों की मेरे पास तफसील है। लेकिन मैंने जो पार्टी का जो सारा बोले बोले। स्ट्रक्चर था, वो सर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और उसको हम, अगर मेरे पास एक तो है नहीं, और अगर होगा भी तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। उसकी सिर्फ वजह यह है कि कौन से बंदों को इन्होंने मैनेज किया है वो वी डोंट नो। तो इसीलिए ज्यादा जोर है कि अपनी पर्सनल दोस्ती यारियों के ऊपर हम तवज्जो दें। बाकी जब टाइम आएगा इलेक्शन में, जब चीजें थोड़ी सी आगे ईज होंगी, वो सब लोग निकलेंगे, उनको अपना काम कर देने, हम अपना काम कर सकते हैं। दैट्स ऑल। मतलब इधर पंजाब में इसका कोई आपके पास सलूशन नहीं है, आईएसएफ का कोई? अज़मत भाई मेरे पास इस तरह ना। अच्छा। जी सर बोलें। मेरे पास होगा भी। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो मैंने जो बात की है ना, मेरी बात समझने की कोशिश करें। सस्पेक्टेड ये हैं, हम पार्टी में सब ट्रस्ट नहीं लोगों कर को सकते। पता है कि हम जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पार्टी के लोगों को हम नहीं ढूंढ रहे। अगर पता भी है तो हम उनको नहीं ढूंढ रहे। राब्ते जरूर हैं, लेकिन उनको नहीं ढूंढ रहे। उन्होंने अपने लाइन ऑफ एक्शन खुद बनाए हुए हैं। वो काम करें, वो अपना काम करें। अगर उन्हें जहां जरूरत होगी तो हमारी ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमारी टीमें हैं, वो उनको मदद करेंगी। लेकिन अभी तो ये भी फैसला नहीं हुआ कि लेयर 2 लेयर 3 किसको, अभी तो नॉमिनेशन पे भी फटा पड़ेगा। ठीक है, मसला चीजें। सर, आप लोग बोलते हैं ना कि पंजाब में क्यों नहीं निकल रहे हैं। अभी केपीके का जैसे इन्होंने बोला कि उधर एक तो पठान वैसे माशाल्लाह वो दलेर कौम है, और दूसरा जो है वो इधर उनके पास मरवत है। तीसरा उधर जितने भी हैं, अली मोहम्मद ख़ान हो गया, अली अमीन गंडापुर हो गया, मुराद सईद हो गया, शाहजहाँ अफरीदी हो गया, शानदाना गुलजार हो गए, ये सारे लोग जो हैं वो पार्टी की बेस हैं। ठीक है, ये लोग अगर ओपनली नहीं आ रहे हैं तो इनके जो कबाइल वाले हैं, इनके जो कबीले वाले हैं, या इनके जो लगते लेते हैं जो अजीज़ व कारब हैं, वो जो भी है मरवत को अभी सपोर्ट कर रहे होंगे, थोड़ा करें या बहुत करें जैसा भी है। मैं ये बात अजमत भाई ऐसे ही है, और भी उधर बहुत सारे ग्रुप हैं। जी सर, मुझे 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दें प्लीज़। ठीक है, वो जो मैं कह रहा हूँ कि अभी उधर तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, इधर जो है, इधर अभी जो पंजाब की अवाम है वो कन्फ्यूजन में है, क्योंकि लीडरशिप इधर कोई भी नज़र नहीं आ रही है, ना पहली लेयर नज़र आ रही, ना दूसरी, ना तीसरी, ना कोई वकील नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर इधर अनाउंसमेंट करे, एक नीचे वाला बंदा जाके अनाउंसमेंट करे, जी मैं इधर कन्वेंशन करवाना चाहता हूँ, या जलसा करवाना चाहता हूँ, या रैली करना चाहता हूँ, उसको तो उठा के ले जाएंगे। उसके पीछे ना वकील जाएगा, ना लीडरशिप जाएगी, ना कोई और जाएगा, तो फिर दूसरा कौन उठेगा? तो ये चीज़ है आजम कि भाई इधर ये फॉल्ट हमें नज़र आ रहा है, जिसको इस जगह को किसी ना किसी तरीके से इसका कोई सलूशन निकालें कि कोई बंदा या लीडरशिप या कोई भी बंदा वो खिलाफ फेल करे, और फिर वो थोड़ी सी लोगों में हरकत आए। अजमत भाई वो कहते हैं सारी रात रोंदे रहे ते मरिया कोई ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ अच्छा ਅਸੀਂ ਜੋ फ़हीम ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ सवाल अच्छा ਕਰਨ ਦੀ फहीम भाई, ਜ਼ਰੂरत नहीं ना। अजमत भाई, मैं आपके सवाल पे जवाब देता हूँ। फहीम भाई, ये डिबेट के लिए सवाल रखा गया है, उस पर हम डिबेट कर रहे हैं।
जी अच्छा अच्छा एक फ़हीम मिनट एक साहब मिनट अच्छा फ़हीम सब साहब सब म्यूट एक लगाए मिनट सब सिर्फ म्यूट लगाए सर एक सब म्यूट लगाए प्लीज प्लीज सब म्यूट जी तारक चौधरी साहब सलाम अलैकुम तारक चौधरी साहब सलाम अलैकुम सर म्यूट खोलेंगे सर तारक साहब चौधरी तारक साहब चाय पी लीजिए जी जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई आपको और आपकी महफिल को बहुत बहुत सलाम। सर जी हमारी जो ये आपने सवाल सुना है हमारे अजमत भाई ने जो सवाल किया है कि हमारी जो ये पंजाब में क्यों नहीं निकल रही है फर्स्ट लेयर सेकंड थर्ड इस पे आप क्या कहेंगे सर देखिए एक चीज जो है ना आप लोगों को समझना चाहिए कि इस वक्त जो हमारा आर्मी चीफ है ना आसिम मुनीर, राइट, वो जी सर उसका मिशन ये है, उसको टास्क ये है कि उसने पीटीआई को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब जो लोग भी पंजाब से निकलते हैं इमरान खान की सपोर्ट में, उनको पकड़कर उन पर तशद्दुद किया जाता है। अगर वो तशद्दुद सह लेता है और तो फिर उसकी फैमिली को वो लोग उठा लेते हैं, फिर नंगी वीडियोस बनाते हैं। इस वक्त जो है ना हमारा आर्मी चीफ जो है ना, ये इस वक्त यजीद है, और जब तक ये शख्स पावर में रहेगा मैं नहीं समझता कि हमें कुछ भी अचीवमेंट मिलेगी। अब हमें चाहिए कि हमारी जो कौम है ना उसको बाहर निकलना पड़ेगा, हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जब तक आप लोग बाहर निकल कर इन लोगों का मुकाबला नहीं करेंगे ना, कुछ लोगों की शहादतें होंगी, तब जाकर कुछ चेंज होगा। हमारे पाकिस्तान फौज में 28 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 12 कोर कमांडर हैं और 212 मेजर जनरल हैं। मैं कहता हूं कि उनको शर्म नहीं आती, वो देख नहीं रहे कि ये आर्मी चीफ जो है ये इसने क्या किया, पाक फौज की इज्जत को इन्होंने मट्टी में मिला दिया है। मैं तो पहले समझता था कि ये 4-5 जनरल्स ही हैं जिन पर हम लोग उंगलियां उठाते हैं, मगर अब मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि ये पूरी फौज ही करप्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर देखिए, अगर किसी बगैरत आदमी का आप साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसकी बगैरती में बराबर के शरीक है। सबसे पहले तो आसिम मुनीर जो है ना, ये 100 बीमारियों की एक बीमारी है। जब तक ये बंदा पावर में रहेगा तो सॉरी, माजरत के हम नहीं साथ कभी आपको कभी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक मिनट तारक सर। बात हमने ये की है कि अभी जो सलूशन है वो क्या है, हम कैसे इधर पंजाब में इनको थोड़ा बहुत एक्टिव कर सकते हैं। ये तो सबको पता है आसिम मुनीर क्या कर रहा है, फौज क्या कर रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं इलेक्शन में, चाहे वो थोड़े से जा रहे हैं ज़्यादा से जा रहे हैं, ये जो आपने बात बोली वो सबको पता है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आज हर पार्टी जो सियासी पार्टी है वो अपनी सियासी एक्टिविटी ओपनली कर रही होती। हमारा कहने का बात सवाल मेरा ये था कि जैसे आज मैं केपीके में किया है, इसके ऊपर हम पंजाब में अपने लोगों को कैसे कर सकें। जो आप बोल रहे हैं इसके भाईजान मुताबिक तो फिर हमने बैठ केपी जाना के चाहिए। केपी के और पंजाब में बहुत फर्क है। केपी के लोग जो है ना वो बहुत डिफरेंट हैं। वो लोग मौत से घबराते नहीं है। वो कहते हैं शहादत जो होती है ना वो बहुत बड़ा रुतबा है, और इसीलिए वो लोग बाहर निकले। हमारे पंजाब के लोग जो है ना वो इतने ब्रेव नहीं है जितने यहाँ के लोग हैं। और वो कहते हैं ना, सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं गिरता है फूल झोली में, वक्त शाख को हिलाना होगा, कुछ हासिल नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। पब्लिक को बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें वहां पर जो है, जब तक हम लोग हिलेंगे नहीं जुलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। पब्लिक को ना मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे पास अभी कोई लीडरशिप नहीं है पंजाब में जो पब्लिक को मोबिलाइज करे। जो है उन लोगों के साथ जो हुआ है, शेख रशीद को देख लें मैं आप, कह रहा था सारी कि जिंदगी अभी ये बंदा फौज जो के गीत गाता रहा है, इसको नंगा करके चपेटे मारी गई हैं, इसको इसके साथ जो जुल्म हुआ है, ये तो सारी जिंदगी कभी फौज के इसके दिल में मोहब्बत नहीं होगी फौज के लिए। ये तो दिल में गालियां निकाल रहा होगा इन फौजियों को जिन्होंने इसके साथ जो सलूक किया है। तो हमें निकलना पड़ेगा। मेरा सोल्यूशन यही है कि भाई निकलो बाहर। ठीक है, कुछ जानों का आपको नजराना देना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो निकले बाहर। जी जी सर अहमद भाई, दे- मुझे जी मौका जी मिल जी सकता है? मौका जी देंगे। जी 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 चौधरी भाई फर्क एक मिनट जी चौधरी भाई जी चौधरी मुदस्सर ਅਵਧ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਤਜਾਜ बिल्कुल ਕਰਨਾ सही। ਪਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ बिल्कुल ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗੇ। ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।